श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के टाइम की ना सबसे बड़ा इशू है, हर एक पेरेंट्स परेशान है अपने बच्चों को लेके कि भैया हमारे जो बच्चे हैं ना उनके हाथ से मोबाइल छूटी ही नहीं रही है। जैसे उनको नशा हो गया है फ़ोन का, वो खाएंगे खाना तो उनके हाथ में फ़ोन चाहिए, सोएंगे तो चाहिए। इसकी लत हम कैसे छुड़ाएं, बहुत ही छोटा सा उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप अपने बच्चों की जो लत है वो फ़ोन से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और आपके बच्चों का जो दिमाग होगा वो तेज होगा और पढ़ने में उनका मन भी ज़रूर लगेगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। इस उपाय को चाहे वो माता कर सकती हो, पिता कर सकते हो, कोई भी घर का सदस्य अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए कर सकते हो। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी वीडियो में मोबाइल या फिर किसी भी प्रकार के लत को छुड़ाने के लिए हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे। जो उपाय आपको परफेक्ट लगेगा कोई सा भी उपाय करिएगा। सबसे पहले उपाय में हमें जरूरत होगी पान के पत्ते की। आज के टाइम पे आराम से पान का पत्ता आपको मिल जाएगा, सिर्फ एक पान का पत्ता लेना है ना। पान के पत्ते को लेने के बाद में आपको जरूरत होगी शहद की। क्या लोगे? शहद। अब शहद की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा लीजिएगा और उस शहद से क्या करेंगे, मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उस शहद से इसी पान के पत्ते के ऊपर अच्छे तरीके से, पूरे पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है ना। जैसे शहद का लेपन हुआ है, आपको इसी तरीके से शहद का लेपन कर देना। अब आपके घर में जितने भी बच्चे हो ना, जितने भी बच्चे हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, है ना, उन बच्चों का नाम और गोत्र बोल करके, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, इससे मतलब नहीं है, छोटा है बड़ा है उससे मतलब नहीं है। आपको लेना होगा लाल चंदन, है ना, उसकी एक बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। आपके घर में जितने भी बच्चे हो ना, उन बच्चों का नाम और गोत्र बोल के आपको उतनी बिंदी लगानी। जैसे आपके घर में एक ही बच्चा है तो उसका नाम और गोत्र बोल के 1 बिंदी लगा दो। अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों का नाम और गोत्र बोल के 3 बिंदी लगा दो। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बिंदी लगा दो। इस तरीके से जितने बच्चे उतनी बिंदियां पान के पत्ते के ऊपर लगाना है ना। लगाने के बाद में इस पान के पत्ते को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना सिंपल सा, और पहुंच जाना कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में पान का पत्ता है जिसमें आपने बिंदी लगा रखी है, जिस तरफ शहद का लेपन हुआ है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। आपको ऐसे पान के पत्ते को समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में जो भी आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। साथ ही साथ शिव शंभु भोलेनाथ से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे बच्चे का दिमाग है जो फोन में लगा रहता है या फिर दिमाग उसका डाइवर्ट हो गया है किसी और दिशा में, हे शिव शंभु भोलेनाथ आप हमारे घर में इन बच्चों की रक्षा करना और जैसे भी इनकी सेहत है उसका ख्याल रखना। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए कोई तिथि नहीं ढूंढनी है आपको, कोई दिन नहीं ढूंढना आपको। किसी भी दिन किसी भी वक्त आप इस उपाय को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे लत को छुड़ाने का हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और जिससे आप अपने बच्चों की हैबिट को इजीली छुड़ा सकते हो। तो दूसरे उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय में आपको अपने बच्चे को खिलाना होगा चुपके से, जिससे उसकी आदत छूट जाए। समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपको शहद दिख रहा होगा, तो शहद की मात्रा थोड़ी सी आपको ज़्यादा लेनी है। कितनी? कम से कम आपको 10 चम्मच के आसपास लेनी है, या फिर छोटी वाली डिब्बी नहीं आती है मार्केट में, वो शहद ले लेना। लेने के बाद में आपको फिर एक तांबे के लोटे में जल भरना होगा और इसी जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान है, महादेव का पता है। ये जो स्थान आपको दिखता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपके पास में जितने भी शहद हैं, आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उसी शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देना। ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास आपको जाना होगा जहां पे लोगों का आना जाना बहुत कम हो, भीड़ भड़ाका ना हो। आप अपने उपाय को बहुत आराम से कर सको, चाहे दोपहर में ही क्यों ना करो, लेकिन बहुत आराम से करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो कि आपने शहद चढ़ाया तब तक जल चढ़ा दिया। ऐसे करोगे तो उपाय का फायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा एकांत महादेव के शिवलिंग के पास जाना, जो चाहे छोटे ही क्यों ना हो, बट वहां जाना है ना। शहद का लेपन किया, माता से प्रार्थना कर लिया। अब इसी शहद को यहां से निकाल लोगे, पूरा शहद को निकाल करके एक छोटी सी कटोरी में इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद में आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना होगा हाटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ाएंगे। फिर ये जो आपने यहां से शहद को रोका है, इसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे। जो बच्चा आपका फोन नहीं छोड़ रहा है, उसकी लत ही खत्म नहीं हो पा रही है, सिर्फ फोन
फोन फोन फोन, दिन भर गेम खेलना, कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। उस बच्चे को 24 दिनों तक, कितने दिनों तक, गिन करके 24 दिनों तक उस शहद को किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार उसे खिलाना पिलाना स्टार्ट कर दो। उसका जो दिमाग होगा वो सही दिशा में काम करेगा। फोन की जो लत होगी वो धीरे धीरे करके छूट जरूर जाएगी, है ना। भूलिएगा नहीं, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना होगा। चलो, 2 उपाय की अब हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय आपको रुद्राक्ष से करना है। और बहुत स्पेशल, कोई उपाय करो ना करो कोई लोग, बट ये तीसरा उपाय हर व्यक्ति को अपने घर में बच्चों के लिए जरूर करना होगा। कैसे करना है, क्या है, उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रुद्राक्ष। अब ये कितने मुखी रुद्राक्ष है आपको पहले गिन करके बता देता हूँ, ताकि आप जब भी रुद्राक्ष खरीदने के लिए जाओ ना, आपको दिक्कत ना हो। जब आप रुद्राक्ष लिया करो, सबसे पहले ये सर्किल देखा करो, गोला, है ना। अब इस गोले से कितने कटी भाग निकल रहे हैं उसको देख लो। मैंने देखा 1 निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 3 निकल रहा, 4 निकल रहा, 5 निकल रहा, 6 निकल रहा, और ये 7। इसका मतलब ये कितनी मुखी रुद्राक्ष है, 7। आपको भी 7 मुखी रुद्राक्ष लेने हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा कोई बर्तन ले लेना, तांबे का लोटा ना हो, बाकी कोई सा भी बर्तन हो, उसके अंदर दूध डालना। गौ होगा दूध, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो दूध होगा वो गौ माता का होगा और कच्चा दूध होगा, है ना। दूध डाल दिया। दूध को डालने के बाद में मैंने आपको जो 7 मुखी रुद्राक्ष दिखाया, वो उसी दूध के अंदर 7 मुखी रुद्राक्ष को आपको डाल देना है, डिप कर देना, ठीक है ना। आधे से 1 घंटे तक ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। 1 घंटे के बाद में आप इस पात्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपके पास में दूध है जिसमें रुद्राक्ष है ना, उस रुद्राक्ष को किसी चम्मच से निकाल करके अपने पास रखेंगे। पहले रुद्राक्ष को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दूध को रुद्राक्ष के ऊपर चढ़ाएंगे, है ना। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में फिर आप इस रुद्राक्ष को वहां से उठा लेना। रुद्राक्ष को उठाने के बाद में तांबे के लोटे में जो जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। अब ये जो दूध आपने, ये जो रुद्राक्ष आपने उठाया है, उस रुद्राक्ष को आप उठाना और उसे लाल धागे में, किसमें, लाल धागे में, जो भी बच्चा आपके घर में फोन ज्यादा यूज करता है, या फिर जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, फोन भले यूज नहीं करता बट उसका मन पढ़ने में नहीं लगता, तो आप उस 7 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में अगर उस बच्चे के गले में पहना देते हैं, तो यकीन मानिए उस बच्चे का जो दिमाग होगा वो सही दिशा में काम करेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। फोन तो वो भूल ही जाएगा कि फोन भी कोई चीज होती है। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपने जो भी उसका भविष्य है उस पर फोकस होगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और ये कोई उपाय नहीं है, है ना। चौथा उपाय आपको बताता हूं, ये क्या ही है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो बच्चे हो ना, जब वो फ़ोन को यूज़ करें तो आप ये कोशिश करो कि फ़ोन में बच्चे कौन सी चीज़ को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ज़्यादा देखते होंगे, यूट्यूब पे जाके किसी बड़े आदमी से मिलना, कहना भैया ये वाला टॉपिक इसमें बंद कर दो, तो वहाँ पे एक चाइल्ड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, वो उसको बंद कर देंगे। अब मान लीजिए कि बच्चा आपका बहुत ज़िद्दी है, नहीं, रोने लगता है, चिल्लाने, बिना उसके नहीं खाता, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा दुलार लाड में पारोगे बच्चों को ना, तो अभी छोटेपन में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, इतना दुलार दे दोगे ना, तो यही बच्चे आपको खुद ही आपको आपके ही घर से बाहर निकाल देंगे। फिर आप कहोगे हमने अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला और आज बच्चे हमारी सेहत को नहीं देख रहे हैं, हमारी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अभी आपके बच्चे छोटे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ, थोड़ा टाइट हो जाओ, जिससे बच्चे सुधर जाएंगे। दिमाग आप यहां पे लगाओ, खासकर जो महिलाएं होती हैं बड़ी इमोशनल होती हैं अपने बच्चों को लेकर के। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को लेकर बहुत इमोशनल मत बनो, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनो, थोड़ा टाइट रहो, ताकि बच्चे, आज आपके एक टाइट हो जाने से बच्चे का पूरा भविष्य सुधर सकता है। बच्चों को बिगाड़ने में ज्यादातर हाथ माँ बाप का ही होता है। लोग सिर्फ बच्चों को ही कहते हैं कि बच्चे फोन है, उनका बच्चा बहुत दुष्ट है, बहुत बदतमीज है, लेकिन बच्चों का इसमें कोई गलती नहीं होता। उनको तो जैसे पाला जाएगा बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। तो आपको अपने घर का इन्वायरमेंट, वातावरण पहले सही करना होगा, तब बच्चे आपके इन सभी चीजों से ज्यादा जल्दी दूर हो पाएंगे ना। अब देख रहे हैं कि वो
पिताजी उधर फ़ोन लेके पड़े हैं, माताजी उधर फ़ोन लेके पड़ी हैं, बच्चे उधर फ़ोन लेके पड़े हैं, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कैसा हुआ? ऐसे तो फ़ोन जैसा तो हो गया। तो आपको अपने घर को थोड़ा सुधार के रखना पड़ेगा। बच्चों को थोड़ा डांट दिया करो, थोड़ा फटकार दिया करो, थोड़ा सा सजा दे दिया करो, जिससे उनका आने वाला भविष्य अच्छा हो जाए, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इन सभी चीज़ों को बताने की। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, पूछना हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।